आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड हम इसको एनसीईआरटी के थ्रू एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखना, ओके। और अगर आपने एनसीईआरटी के थ्रू लास्ट पार्ट को नहीं देखा है, जिसमें मैंने 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप लोग उन्हें भी देख लेना, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे एमटीपी बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड इनफर्टिलिटी के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, बस उसी को ब्रीफली डिस्क्राइब इस चैप्टर में किया गया है, ओके। तो अपनी 9th क्लास को एंड 10th क्लास को अपने दिमाग में रखते हुए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद आएंगी कि यार ये हमने पढ़ रखा है। स्टार्ट करते हैं। You have learnt about human reproductive system and its function in chapter 2। आपने human reproductive systems के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ रखा था। तो आप लोग क्या समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, नॉर्मल फंक्शन जो करते हैं वो एबनॉर्मल फंक्शंस होने लगे, तो वो होती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproduction also, according to the WHO के according क्या definition थी, ये हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ा था कि WHO बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, टोटल वेलबींग इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, पूरी तरीके से अच्छा होना, जैसे फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरली, सोशली, इन तरीके सब तरीके से जो इंसान वेल बीइंग होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, उस इंसान को हम लोग हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। A society with a pupil having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behaviorally interaction among them in all sex related aspect might called be reproductively healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? अब reproductive health को हम लोग हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से मेथड्स अचीव कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ओके। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड to initiate action plans and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal। इंडिया पहले नंबर पर ऐसी कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रोग्राम लिया है, सोशल हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इसने सोचा है। तो इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है, ओके। तो वो प्रोग्राम कौन सा था? फैमिली प्लानिंग, जो कि 1951 में इनिशिएट किया गया था, ठीक है। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। एंड वर पीरियडिकली एक्सेस ओवर द पास्ट डिकेड्स इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproduction related areas and currently in operation under the popular name reproductive एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसके बाद एक बड़े प्रोग्राम ने ऐसे मतलब दबा दिया थोड़ा सा, और इसके बाद एक नया प्रोग्राम आ गया RCH। सबसे पहले आया फैमिली प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद आया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें क्या था? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स, इसमें अवेयरनेस दी पीपल्स को अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारे टास्क थे, ठीक है। इसने अवेयरनेस दी
किस किस तरीके से अवेयरनेस दी, ऑडियो के थ्रू, विजुअल के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू इसने पीपल्स को अवेयरनेस दी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आके होती क्या है और इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, हमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, इन सब के थ्रू हम लोग ये सब अवेयरनेस करने लगे, ठीक है। ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन की हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब में बताना स्टार्ट किया। ऑल्सो वी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो द डिस्करेज चाइल्ड from believing in myths and having misconception about sex related aspect। तो हमने पूरी मतलब जो कुछ होते हैं जो मिथ्स के पुराने, मतलब पुराने लोग जो होते हैं पुरानी सोच के, उन सबको भी हमने अवेयरनेस दी और बच्चों के लिए बताने के लिए कहा कि उन्हें यंग स्टेज में ही पता चल जाना चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में। ओके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो हमें एडोलेसेंस एंड यंग रिलेटेड चेंजेस के बारे में उसे बताना चाहिए, सेफ के बारे में बताना चाहिए, हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, एड्स के बारे में बताना चाहिए। ये सारी डिसीजेस के बारे में लोग मतलब आपस में बात करने में पहले शर्माते थे कि यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें आपस में खुल के एक दूसरे से बात करनी चाहिए, especially those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life। Educating people जो होते हैं especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control option, उन care of pregnant mother, मदर की मतलब प्रेगनेंसी की मदर जो प्रेग्नेंट होती है उनकी केयर करना, पोस्ट नेटल केयर करना, मदर एंड चाइल्ड की केयर करना, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है उन सबके बारे में बताया। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कंसियस हेल्दी फैमिलीज, डिजायर्ड साइज, awareness of problems due to uncontrolled population growth। अवेयरनेस जो है आपकी क्या थी, ये आई थी आपकी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ आने लगी थी, उसकी वजह से आप फिर हमने इसके बारे में अवेयरनेस दी, ठीक है। सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी हो रहे थे, उसकी वजह से हमने ये सेक्स एजुकेशन के लिए बोला कि सभी को पता होना चाहिए। need to be created enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। और इसके द्वारा हम लोग एक काफी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर पाएंगे। ओके, so next, a successful implementation of various action plans to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें इनके लिए हमने मतलब केयर करना, इनसे बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to people more efficient care and assistance to people। Saturatory ban of amniocentesis। एमनियोसेंटेसिस क्या था, बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे थे। बहुत ही बेकार होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना। जब फीटस होता है तो उसकी हम सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने लग जाते हैं कि मेल है या फीमेल है, तो वो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू होता है, लेकिन ये हमारी एबनॉर्मलिटीज को जानने के लिए होता है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, जीन लेवल का डिसऑर्डर होता है, तो उस टाइम पर सही हो जाता है और उससे हमें पता भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन लोग बाग इसका गलत यूज करने लग गए, दैट्स वाई ये बैन कर दिया गया।
अब देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, ठीक है। इन एमनियोसेंटेसिस some of the amniotic fluid of the developing fetus taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. एमनियोटिक फ्लूइड होता है एमनियोसेंटेसिस में, एंड इसी से हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं फीटस के डेवलपिंग के बारे में, ओके। This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे डिसऑर्डर की जांच करने के लिए इसका टेस्ट का यूज किया जाता है। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, ये भी पता कर सकता है कि फीटस सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। Research on various reproduction-related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve upon the existing ones. Next, a better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate. मतलब जो मेडिकली ट्रीटमेंट जो होता है डिलीवरी के टाइम पर, उसे बहुत अच्छे से, बहुत मतलब अच्छा बना दिया गया, बेटर कर दिया गया पहले से, कि ताकि अच्छे से केयर की जाए। और जो मैटरनल रेट है एंड मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो डिक्रीज हो सके। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन and the cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society. मतलब सीधे सीधे ये है कि STDs वगैरह जो होती हैं, या फिर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी बहुत छोटी फैमिली है, ठीक है, तो इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में चेंज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत अच्छे से इस वक्त डेवलपमेंट हो चुका है हर चीज़ का। बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल around development in various fields significantly improved the quality of the life of people. However, increased healthy facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है, तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011। ये पॉपुलेशन दे रखी है वर्ल्ड की, ठीक है। 2 बिलियन थी आपकी 1900 में, एंड 6 बिलियन हो गई थी आपकी 2000 तक, 6 बिलियन हो गई थी 2 बिलियन से। इतनी जल्दी ग्रोथ किया था, है ना। एंड आपकी 7.2 बिलियन हो गई 2011 तक, ठीक है। A similar trend was observed in India too, और इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। Our population, which was approximately 350 million at the time, ये 350 मिलियन थी कौन से टाइम पर? इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जब हम लोग आजाद हुए थे तब। मार्क्ड बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, और 2011 तक 1.2 बिलियन आपकी पॉपुलेशन हो गई थी इंडिया की, ठीक है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट जो है वो बहुत ही कम हो गया। मैटरनल रेट मोर्टेलिटी कम हो गई, रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR कम हो गया, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूसिंग एज। जैसे कि हमने बताया कि फैसिलिटीज दी गई थी ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी ना हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो, ठीक है, डेथ ज्यादा ना हो। तो उस टाइम पे जो डेथ हो जाती थी
तो वो सब डिक्रीज हो गया, उसका लेवल जो था वो डिक्रीज हो गया। तो रिप्रोड्यूस इज जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब जो जन्म लेने की जो रेट है वो इंक्रीज हो गई, तो अपने आप ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोबेबल रीजन है इस चीज के लिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो गई। तो आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जैसे कि हमारा आरसीएच चला था प्रोग्राम, तो वी could bring down the population growth rate. It was only marginal. अब देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. 2011 में देखा गया था कि 2% से कम है डेथ ग्रोथ रेट। ठीक है, 20,000 years, a rate at which our population could increase rapidly. और इस तरीके से मतलब फिर अचानक से जो है आपकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होने लगी। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement. इससे क्या हुआ कि फिर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गई, इन सारी चीजों की भी रेट इंक्रीज होने लगे, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो सोर्स है ना। और सोर्स क्या होता है, इतना तो नहीं होता कि इन्फिनिट तो नहीं होता है सोर्स के, कितना भी यूज करते जाओ, उसका तो एक लिमिट है, लिमिटेड सोर्स होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर इसके रेट भी ग्रोथ हो गई। The government was forced to take up serious measures to check this population growth rate, और गवर्नमेंट ने फिर फोर्स किया कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखो कितना इंक्रीज हुआ है। The most important step to overcome this problem is to motivate small families by using various contraceptive methods. फिर फैमिली से बोला गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, फिर फैमिलीज को बोला गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कीजिए। यू माइट हैव बीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर शोइंग हैप्पी कपल विद 2 चाइल्ड। ये वाला स्लोगन भी चला था, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला स्लोगन चलाया गया था और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करने के लिए कहा था, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मीडिया में किया था, फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू किया था, इस तरीके से फिर इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया था। ठीक है, many couples, mostly the young urban working ones, have we even adopted an one child norm statutory raising of marriageable age of the female to 18 years। फीमेल के लिए फिर 18 ईयर कर दी गई शादी के लिए, एंड मेल्स के लिए 21 ईयर कर दिया गया शादी के लिए। एंड incentives given to couples with small families and are two of the other measures taken to taken this problem। और फिर बोला गया कि कपल सिर्फ स्मॉल फैमिली ही होनी चाहिए। ठीक है, let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy। contraceptive methods हम उन्हें कहते हैं जो unwanted pregnancy को रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। an ideal contraceptive should be user friendly, हमें इसे फ्रेंडली की तरह यूज करना चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ये वो बताया जा रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए फिर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, मतलब किस तरीके से वो यूज होने चाहिए। आप फ्रेंडली यूज करने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव नहीं होने चाहिए, रिवर्सिबल भी होते हैं विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, और सेक्सुअल ड्राइव के टाइम आपका कोई भी इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। desire and or the sexual act of the user। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories। मतलब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो आपके वाइडली रेंज भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि
नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर्स, आईयूडीएस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो कि नेचुरल में क्या आता है। नेचुरल है तो नेचुरल जैसा ही होगा। नेचुरल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें जो है ये अवॉइड करना होता है हमें ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को। तो उसके कैसे कैसे तरीके हैं, या तो आप मैं अलग कलर से इसे लाइन करती हूँ, या तो आप पीरियडिकली एब्सटिनेंस कर लो। पीरियडिकली मतलब पीरियड्स का ध्यान रखो, ठीक है। पीरियड्स का ध्यान होता है जैसे कि इसमें क्या होता है कि such method of in which the couples avoid abstain from the coitus from the day 10 to 17 के बीच में किया जाता है। menstrual cycle when ovulation could be expected, ठीक है। ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं कि हाइपर ओव्यूलेशन होगा तो तुरंत ओव्यूलेशन हो जाएगा, तो फिर वो स्पर्म जो है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, ये ध्यान रखना है कि आपको ये फर्स्ट टाइप है नेचुरल मेथड में, ठीक है। And as change the fertilization are very high during the period, during this period it is called the fertile period. Therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented। तो इससे आपका प्रेगनेंसी होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, कहीं तक। पर ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। एंड सेकंड है विड्रॉल, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट, ये सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये है आपका मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो दैट टू अवॉइड इंसीमिनेशन। इसमें ये है कि जब आपका इंसीमिनेशन सॉरी जब आपका इजैकुलेशन होने वाला होता है जस्ट बिफोर उसे पेनिस को बाहर निकाल लीजिए वजाइना से, ताकि आपका इंसीमिनेशन ना हो पाए। एंड थर्ड है, देखो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी तो बस आपको लर्न रखना है कि क्या क्या रूल्स हैं उसमें। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पीरियडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इज द विड्रॉल एंड थर्ड इज द लैक्टिनेशनल एमेनोरिया। लैक्टिनेशनल एमेनोरिया वो है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर तो उस टाइम पे आपका इंसीमिनेशन होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज के होते ही नहीं है क्योंकि उस टाइम पे पीरियड्स एब्सेंस हो जाते हैं, तो इसमें और कुछ नहीं है। सो आपको जो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले याद रखना नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पहला है पीरियडिक एब्स्टिनेंस एंड सेकंड है विड्रॉल, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। बाकी के बैरियर्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उन्हें ध्यान रखना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डेट वगैरह हैं, प्रोग्राम्स जो हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ एंड उन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।